हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मींस 16th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो जो लोग भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजॉन विश लिस्ट में से कार्ड्स को परचेज करके मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए, अब आपकी जो रीडिंग है उसमें पहले दो कार्ड हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहा है। तो कुछ फीमेल्स हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हो वो विडो हो सकती हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, या फिर आप उस एनर्जी में हो सकते हो जहां पर आप अभी फिलहाल अपने पार्टनर के साथ मतलब कमिटेड रिलेशन में नहीं हो, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करते होंगे। मतलब लुक वाइज नहीं, आपके जो बिहेवियर पैटर्न होंगे ना वो बहुत ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं। इवन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी इस वीक के स्टार्टिंग में वो एकदम ऐसी होंगी कि क्लियर कट कम्युनिकेशन। ठीक है। दूसरी चीज, आप वीक के स्टार्टिंग में फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस अपनी लाइफ में होने वाले हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपकी लाइफ में ये चीजें आ रही हैं, आपको भी फिलहाल देखना। अभी रीडिंग में ना जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगी, रीडिंग अच्छी है लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ये भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी आप फिलहाल वो चीजों के देखने के माइंडसेट में नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वीक के स्टार्टिंग में कि सारे लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ही आते हैं, ऐसा कुछ है। मतलब आपके माइंड में ये है कि जो भी कनेक्शंस है ना आपके आसपास के, वो फॉल्टी कनेक्शंस हैं, जो कहीं हद तक आप इस चीज को लेकर बहुत सही भी हो, क्योंकि इसमें डेविल की एनर्जी भी प्रेजेंट है। दूसरी चीज की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आप के जो फाइनेंसेस हैं, जो भी आपने पास्ट में काम किया होगा उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप शो ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऑफ की और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों एक साथ आई हैं। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है ना वो बहुत ज्यादा इस टाइम पर एनहेंस होने वाली है। और दूसरा, न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आपकी लाइफ में आने ही वाली है इस वीक में, तो उनको ग्रैब करना। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है मेरे पास एक ही जो भी काम कर रहा हूं मैं इसी में अपने आप को इंडल्ज रखता हूं, आगे चीजों को नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको भी धीरे धीरे ग्रैब करो और उसके ऊपर भी काम करना शुरू करो। नेक्स्ट कार्ड है डेविल और हाई प्रीस्टेस। ये आपकी जो है प्रॉब्लम एरिया में आया है। सबसे पहली बात तो आप जो लोग अभी फिलहाल कुछ भी न्यू स्किल सीखना चाह रहे थे, और दूसरी चीज हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाह रहे हो, इस वीक में थोड़ा सा आप वेट करो। मैं बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस चीज को अभी करो, क्योंकि आप जहां पर भी जाओगे ना आपके फिलहाल जो कनेक्शन है वो डेविल की एनर्जी लिए हुए हैं। मीन्स आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली आप ऐसा लगेगा कि मैं बंद गया हूं, मुझे इस तरीके का कोई कनेक्शन नहीं चाहिए जहां पर मेरे ऊपर बॉन्ड्स मतलब क्रिएट करे गए हो जबरदस्ती के, फालतू के, कि नहीं मुझे ऐसे ही चलना है, मुझे अपने हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके प्रॉब्लम एरिया में आई है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना। दूसरा, आपका इंट्यूशन इस टाइम पर आपको सही गाइड नहीं करेगा, तो बेहतर है अपने इंट्यूशन पर रिलाय करने से ज्यादा आप चीजों के ऊपर मतलब फैक्ट्स और लॉजिकल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। ये नहीं कि मेरे दिमाग में एक चीज आई और जस्ट बिकॉज कि ये शायद मेरा इंट्यूशन बोल रहा है इसलिए आपने स्टेप ले लिया, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि अभी वो डेविल की एनर्जी में प्रेजेंट है, तो ये इंट्यूशन आपको गलत गाइड भी कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का और एम्परर का कार्ड। तो ये कार्ड शो कर रहे हैं कि फिलहाल आप क्या नहीं देख पा रहे हो। सबसे पहली बात तो आपका जो माइंडसेट है ना वो बिजनेस माइंडसेट है। आप जिस तरीके से भी अपने करियर को ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्हीं नेगेटिव सिचुएशन में अटके हुए हो ना, तो अपनी पूरी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हो और ना ही इसको देख पा रहे हो। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में कोई इस तरीके की चीजें हो सकती हैं इस वीक में जहां पर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। ठीक है, लेकिन वो डेविल की एनर्जी है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्यों आ रहा है यार मेरे पास, ये क्यों मुझे मतलब इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आज से पहले तो कभी मुझे इसने सपोर्ट नहीं किया। तो सपोर्ट सिस्टम आपको पूरा भर भर के मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है आप उस पर भी बिलीव नहीं करोगे, और जो नेगेटिव सिचुएशन पास्ट में हो चुकी थी ना उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपका ट्रस्ट जो है वो हिला हुआ है। लेकिन परेशान मत हो, आगे के कार्ड बहुत अच्छे हैं
और एस ऑफ कप्स में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है। मैं ये बोल रही हूँ स्टार्ट बार बार कि आपके वीक के स्टार्टिंग में भी, वीक के मिड में भी और एंड में भी, मतलब ये ओवरऑल वीक फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। और क्योंकि एम्परर की एनर्जी है तो ऑब्वियसली आप बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन हो सकते हो, और अपने कलीग से थोड़ा सा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ा सा उसको बचा के चलो। सारी चीजें उनके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका जो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का और स्ट्रेंथ का जो कार्ड है, ये आपकी स्ट्रेंथ के ही एरिया में है। तो आप अपनी वीकनेसेस पे काम करते हो, ठीक है, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जहां पे आपको लगता है ना कि मैंने पास्ट में इस जगह पर गलती करी थी, तो आप उस गलती को नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करते हो। उसके जो लेसन्स आपको मिले हुए हैं ना, वो आप सीखते हो। दूसरा, अगर आप बहुत टाइम से फिजिकली किसी प्रॉब्लम में चल रहे थे ना, तो आपने उसके लिए जो भी स्टेप्स लिए होंगे, या तो एक्सरसाइज करी हो या फिर डॉक्टर को दिखाया हो, जो भी किया उसके जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिले भी होंगे। और यही आपका माइंडसेट शो करता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हो। ये थोड़े से लोगों में होती है कि कभी कभी होता है कि हमारे माइंड में कोई चीज आई, या फिर मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, या फिर हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, लेकिन हमें अभी ऐसा होता है कि हम रेस्ट नहीं कर सकते, तो हम कभी कभी करते हैं कि अपने माइंड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं, अभी मेरे को ये काम करना है, उसके बाद ही मैं कुछ और करूंगा। तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ एरिया में काउंट हो रहा है। और बहुत अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से ना अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाते हो। और आउटकम में सन है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये तो बेहतरीन से भी बेहतरीन कार्ड है। क्योंकि सन कार्ड आ जाता है तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक लाइट होती है ना, पॉजिटिव लाइट या पॉजिटिव एनर्जी जो आपके सराउंडिंग्स में से चली गई थी, एक तो वो चीज वापस आने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। आप बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मैच्योर जो बिहेव कर रहे थे, कहीं ना कहीं सिचुएशंस की वजह से, कि आप अपने एक वो होता है ना आउटर अपीयरेंस की, नहीं इंटरनली आप बहुत ज्यादा चुलबुले इंसान हो सकते थे, लेकिन दुनिया की वजह से आपको एक वो आउटर अपीयरेंस क्रिएट करनी पड़ी, जहां पर आपको एकदम मैच्योर बिहेव करना है और कनेक्शंस को भी थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना है। लेकिन वीक के एंड तक आते आते सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर पाओगे। और वो टाइम ऐसा होगा कि जहां पर आप जैसे हो इंटरनली, एक बचपना है या फिर खुशनुमा इंसान हो, तो वो सारी चीजें आप उनके साथ शेयर करोगे। और जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, वो भी बहुत पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो भाई ये तो प्रोस्पेरिटी को शो करता है। मीन्स इतना कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है इस वीक में, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, बट हाँ आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं आपके काम से लेकर, या फिर आपके बिहेवियर को लेकर, या फिर आपको इनहेरिटेड मनी मिल सकता है, छोटे से कोई फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस वीक में जहां पर फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। और हाँ, एक चीज और बोल दूं, आपको कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से, जहां पर आप फाइनेंशियली स्टेबल तो हो जाओगे, और जो इमोशनली इम्बैलेंस आप हो रखे थे ना, वो चीजें भी धीरे धीरे आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, और ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो 1 क्वेश्चन के 99 रुपीज है और 15 मिनट्स के 499 रुपीज है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।